नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान तो गढ़ ही रहा है, साथ ही सैकड़ों वर्षों से चली आ रही कई गलत परंपराओं को समाप्त भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कई भागों में सैकड़ों वर्षों से विदेशी आक्रांताओं की याद में लगते रहे मेलों के आयोजन की अनुमति नहीं देकर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि नए उत्तर प्रदेश में आक्रांताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ताज़ा फैसला गोरखपुर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक बाले मियाँ मेला के आयोजन से जुड़ा है। इस वार्षिक मेले के आयोजन को प्रशासन की स्वीकृति नहीं मिली है। हम आपको बता दें कि लगभग 900 साल से इस मेले का आयोजन होता रहा है। यह महीना भर चलने वाला मेला सैयद सालार मसूद गाजी, जिसको स्थानीय रूप से बाले मियाँ कहा जाता है, उसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस साल मेले की शुरुआत 18 मई को होने वाली थी, लेकिन दरगाह के मुतवल्ली यानी प्रबंधक के अनुसार जिला प्रशासन ने आवश्यक सुरक्षा स्वीकृति नहीं दी, जिससे मेले का आयोजन अटक गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने 19 मई को बाले मियाँ के उर्स के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि इसी महीने बहराइच जिला प्रशासन ने भी सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित होने वाले वार्षिक जेठ मेले की अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन ने LIU रिपोर्ट का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने संभल में सालार मसूद के नाम पर आयोजित नेजा मेले की भी अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह के समान है और स्वतंत्र भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि बाले मियाँ मेला आमतौर पर राप्ती नदी के किनारे बहरमपुर के विशाल मैदान में आयोजित होता है। दरगाह के मुतवल्ली मोहम्मद इस्लाम हाशमी ने इस महीने की शुरुआत में मेला आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन स्थल पर किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं देखी गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कमेटी ने औपचारिक रूप से सुरक्षा व्यवस्था हेतु पत्र लिखा था, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं हर्बर डैम के चौड़ीकरण कार्य के कारण मेले के मैदान में भारी मात्रा में निर्माण सामग्री जमा हो गई है, जिससे आयोजन को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। मुतवल्ली ने बताया कि पिछले वर्षों में स्थानीय प्रशासन स्वयं मेले की तैयारियां शुरू करता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग रही। जब हमें प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला तो हमने मंडलायुक्त को 18 मार्च को सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर पत्र दिया, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिला। मोहम्मद इस्लाम हाशमी के अनुसार यह मेला 16 जून तक चलने वाला था। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कुछ श्रद्धालु ही प्रार्थना के लिए पहुंचेंगे, वह भी बिना मेले के पारंपरिक आयोजन के। हम आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से बाले मियाँ के मेले में मनोरंजन की सवारी और खाने पीने के स्टॉल होते हैं, जो बड़ी संख्या में विशेष रूप से बच्चों को आकर्षित करते हैं। विशालकाय पहिए, ड्रैगन की सवारी और अन्य मनोरंजन मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं और मैदान आमतौर पर देर रात तक जीवंत रहता है। उधर नगर ADM अंजनी कुमार ने कहा है कि अब तक मुझे बाले मियाँ मेले के आयोजन के लिए कोई पत्र नहीं मिला है। हमें सिर्फ यह सूचना दी गई थी कि वे कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, प्रसाद वितरित करेंगे और दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वे परिसर के अंदर 15 दुकानें लगाएंगे, जिसकी कोई अनुमति नहीं चाहिए क्योंकि वह उनके परिसर के भीतर है। कौन था सालार मसूद गाजी? अगर इसकी बात करें तो आपको बता दें कि सालार मसूद को महमूद गजनवी का भतीजा और सैन्य कमांडर माना जाता है। उसके बारे में मुख्य जानकारी फारसी भाषा में लिखी गई हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती की जीवनी मीरात-ए मसूदी में मिलती है, जो जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई थी। मीरात-ए मसूदी के अनुसार सालार मसूद गाजी की मृत्यु 1034 ईस्वी में श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव के साथ युद्ध में हो गई थी। माना जाता है कि उसे बहराइच में दफनाया गया था, जहां आज दरगाह शरीफ स्थित है। हालांकि 11वीं सदी के गजनवी वंश के समकालीन इतिहासकारों के लेखों में सालार मसूद का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 12वीं सदी तक दिल्ली सल्तनत के समय वह एक प्रसिद्ध धार्मिक व्यक्तित्व बन चुका था और उसकी दरगाह पर वार्षिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। हम आपको यह भी बता दें कि मसूद गाजी वही आक्रांता है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।